नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों, कक्षा 12 हिंदी साहित्य का जो आपका पेपर है 23 अप्रैल शनिवार वाला, उसके लिए मैं आपको ऐसा प्रश्न पत्र दे रहा हूं उत्तर सहित, जिसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा विश्वास करके इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लें। 23 अप्रैल के लिए हिंदी साहित्य का मैं पेपर दे रहा हूं, और ये जो हमारा प्रश्न पत्र रहने वाला है, सभी को पता है कि पेपर में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी पेपर आपने सोल्व कर लिए, कई एग्ज़ाम आपके हो गए। तो जो 23 अप्रैल के लिए हिंदी साहित्य जिन बच्चों के सब्जेक्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक चैनल और है हमारा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें, आपसे संबंधित ही चैनल है वो। अब हमारा पहला प्रश्न है साथियों, प्रश्न पत्र को अगर ध्यान से देख लेते हो तो 23 अप्रैल को आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। 6 नंबर का आपका रहेगा अपठित पद्यांश। अब इसे थोड़ा सा आप समझे, उत्तर सहित है पूरा प्रश्न पत्र कि ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसके छायाओं का डर है, शोषण से मृत है समाज, कमज़ोर हमारा घर है, किंतु आ रही जिंदगी ये विश्वास अमर है, जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाह मान रहना, पहुरिए सावधान रहना। तो इसमें पहुरिए सावधान रहना, इस पर फोकस किया गया है। तो उपयुक्त अपठित पद्यांश का उचित शीर्षक क्या रहेगा? तो पहुरिए सावधान रहना, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे कठिन डगर है में कवि का डगर से क्या तात्पर्य है? तो प्रगति की डगर, क्या हो जाएगा? प्रगति की डगर। नेक्स्ट आप देखें साथियों कि जनगंगा में ज्वार पंक्ति में कवि ने ज्वार कहा, किसे कहा? उत्साह को कहा। कमज़ोर हमारा घर है पंक्ति में कमज़ोर से कवि का क्या आशय है? विपन्नता। शत्रु हट गया लेकिन उसके छायाओं का डर है, कवि ने शत्रु किसे कहा है? तो अंग्रेजों को कहा है। पहुरिए सावधान रहना में कवि ने किसे संबोधित किया है? सैनिकों को, सीमा जवानों को, सेना प्रमुख को, उपयुक्त सभी आ जाएंगे इसमें। अपठित पद्यांश की अगर मैं बात करूं तो पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, है निश्चित किस जगह पर सरिता गिरी गंवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी ये भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। ध्यान से देखें साथियों, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है, तो पथ की पहचान आ जाएगा। बाट की पहचान कर ले, इस पंक्ति में बाट से क्या आशय है? लक्ष्य। बटोही का अर्थ क्या है? पथक। नेक्स्ट है अनिश्चित यात्रा मार्ग में, क्या अनिश्चित है? बाधा कष्ट सुख। बाग वन सुंदर मिलेंगे में बाग वन से क्या आशय है? सुख सुविधा। कंटकों के सर मिलेंगे में कंटक का सामान्य अर्थ है कांटे, क्या है? कांटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महत्वपूर्ण अपठित गद्यांश, 6 नंबर का। मानव जीवन का सर्वतोमुखी विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है, मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की शक्तियां अंतर्निहित रहती है, शिक्षा उन्हीं शक्तियों का उद्घाटन करती है, मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने का कार्य शिक्षा द्वारा ही संपन्न होता है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक मानव ने जो प्रगति की है, उनका सर्वाधिक श्रेय मनुष्य की ज्ञान चेतना को दिया जा सकता है। मनुष्य में ज्ञान चेतना का उदय शिक्षा द्वारा ही होता है। बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन पशु तुल्य होता है। शिक्षा की अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाकर ज्ञान का दिव्य आलोक प्रदान करती है। विद्या मनुष्य को अज्ञान के बंधन से मुक्त करती है। अब देखो, ब ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न क्या है? उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? शिक्षा का उद्देश्य। विद्या मनुष्य को किसके बंधन से मुक्त करती है? विज्ञान से। नेक्स्ट प्रश्न देखें हमारा
कि मानव प्रगति का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जा सकता है? ज्ञान चेतना को। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जिसके हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है वो इस प्रश्न पत्र को अगर इस वीडियो का अगर नहीं देख कर गया तो आप पछताओगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। मनुष्य के ज्ञान चेतना का उदय किसके द्वारा होता है? तो शिक्षा के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व की किन शक्तियों का उद्घाटन होता है? अंतर्निहित का। अब देखो अपठित गद्यांश से एक और देखें आप कि संसार में अमरता ऐसे लोगों को मिलती है जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं। बहुधा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति संपन्न परिवार में बहुत कम पैदा होते हैं। अधिकांश ऐसे लोग का जन्म मध्यम वर्ग के घरों में या गरीब परिवारों में ही होता है। इस तरह उनका पालन पोषण साधारण परिवार में होता है। वे सादा जीवन बिताने के आदी हो जाते हैं। मनुष्य ने विनय, उदारता, सहिष्णुता और साहस आदि चारित्रिक गुणों को विकास अत्यावश्यक। इन गुणों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके विचारों और करने से होती है। मनुष्य के विचार उसके आचरण पर प्रभाव डालते हैं और विवेक को जागृत रखते हैं। सादगी मनुष्य के चरित्र का अंग है, वह बाहरी चीज़ नहीं है। महात्मा गांधी सादा जीवन पसंद करते थे और हाथ के कते और बुने खद्दर के मामूली वस्त्र पहनते थे, किंतु अपने विचार उच्च विचार के कारण वे संसार में वंदनीय हो गए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा महापुरुषों का जीवन। संसार में अमर कौन होता है? श्रेष्ठ लोग। नेक्स्ट देखें कि मनुष्य पर किन गुणों का प्रभाव जीवन भर पड़ता है? तो विनय का, उदारता, सहिष्णुता, साहस का। व्यक्ति की सच्ची पहचान किससे होती है? तो विचारों और करने से। महापुरुष लोग अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं? आदर्श छोड़ जाते हैं। मनुष्य के विचार व आचरण से क्या जागृत किया जाता है? विवेक को जागृत किया जाता है। नेक्स्ट आप देखें, देखो इसमें हमने ध्यान से देखना, आपको कुछ गद्यांश और देखते हैं हम कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जब हम भारतीय साहित्य की एकता की चर्चा करते हैं तब हमारा आशय भारतवर्ष की भिन्न भिन्न भाषाओं की साहित्यिक समाश्रयता से होता है। यदि हम आज की हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, दक्षिण भाषाओं के साहित्य को देखें तो उनमें थोड़ा बहुत अंतर भी दिखेगा, परंतु सार रूप में प्रवृत्तियाँ प्राय एक सी ही पाई जाती हैं। विभिन्न प्रदेशों और जनपदों की सांस्कृतिक विशेषताओं की छाप इन साहित्यों में प्राप्त होती है, जो स्वाभाविक भी है। साहित्य के विविध रूपों में किसी भाषा में किसी रूप की विशिष्टता मिलती है। उदाहरण के लिए आज की मराठी साहित्य में नाटकों की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक अच्छी है। व्यक्तिक निबंध भी उनके यहाँ अधिक प्रमाण में लिखे जा रहे हैं, ये उनकी प्रासंगिक विशेषता है। इसी प्रकार विभिन्न के भीतर एक मूलभूत एकता है जिसे हम साहित्य की एकता कह सकते हैं। अब भारतीय साहित्य की एकता का विषय क्या है यह आपको बताना है। तो विभिन्न भाषाओं के साहित्य की एकता, उनमें प्रचलित समान प्रवृत्तियों से, तो है वह दोनों हो जाएंगे इसमें। मराठी साहित्य की प्रासंगिकता है नाटक और व्यक्ति निबंध की अधिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साहित्य की विशेषता है विभिन्न के भीतर एक मूलभूत एकता का होना। ये उनकी प्रासंगिक विशेषता है कि किस प्रकार का काव्य है, तो साधारण वाक्य। समाश्रयता शब्द के मूल शब्द उपसर्ग का प्रत्यय आपको बताना है, तो सम प्लस आ प्लस श्रेय प्लस ता। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है, तो भारतीय साहित्य की एकता। अब देखो इसमें दिया गया है कि काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उत्तर आपको देना है। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे साथियों, क्योंकि हिंदी साहित्य के 3-4 वीडियो हम लेकर आएंगे, उनको अच्छे से आपको देखना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। धन्यवाद साथियों। और डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का लिंक है उसे आपको सब्सक्राइब करना है।